करते हैं, आपका जो मकान है हम उसे किराए पर दे देते हैं, उससे जो पैसा आएगा वो आप रख लीजिएगा। मम्मी का पैसा भी तो तेरा ही है नरे नलायक। और बहू इतनी जल्दी अपनी सास से उकता गई। अब अम्मी ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहती हूँ। आप तो मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। रोशन के यहाँ जो पार्टी होनी है उसको रिजर्व रखते हैं अगले हफ्ते के लिए, और इस हफ्ते के लिए हम फिर से लॉटरी निकाल लेते हैं। भाई मेरे ख्याल से ये ज्यादा मुनासिब रहेगा। लाइए वो पर्चियां जरा मुझे दीजिए। निकालिए। तो वो लकी नाम है ज्योति सिन्हा का। माजिद, आज तो गजब हो गया। क्या हुआ? हुआ क्या? वो मैं किटी पार्टी में जाती हूँ ना। तो क्या मतलब? आज मेरी लॉटरी निकली थी, लेकिन हमारे पास इतना बड़ा घर कहाँ है कि मैं किसी को किटी पार्टी पे बुला सकूं। मिसेस शर्मा ने किसी और की लॉटरी निकाल दी। माजिद, मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा लगने वाली बात तो है भाई। रोशन, तुम एक काम करो, बकरीद में उन सब को बुलाओ हमारे नए वाले घर। बकरीद तक पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, अनवर मियाँ ने शेड्यूल भी बना दिया है। बकरीद से पहले तक छत की ढलाई हो जाएगी और जो बाकी काम है वो तुम देख लेना। तो हम यहाँ का सारा सामान वहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तुम जब भी बोलती हो ना उल्टा ही बोलती हो। अब यहाँ का सामान वहां ले जाने की क्या, तो नया घर है तो सामान भी नया होना चाहिए ना। और फिर यहाँ का सारा सामान? यहाँ जो सामान है तुम्हें जिसकी जरूरत हो उसे ले चलना, और बाकी जो सामान है वो अम्मी वाले घर में पहुंचा देना। तो अम्मी के घर पे ताला लगेगा? जी नहीं, इस घर का सारा सामान हम एक कमरे में डाल देंगे और बाकी घर का हिस्सा किराए पे दे देंगे। रोशन, एक बात बताओ, इतने पैसों का तुम करोगी क्या? जब ऊपर वाला छप्पर फाड़ के दे रहा है तो हम कंजूसी क्यों करें? अल्लाहु अकबर। दुल्हन, दुल्हन। जी अम्मी। तीन महीने से मकान का किराया नहीं दिया, क्यों? अम्मी, आप माजिद से कुछ मत कहिएगा। दरअसल इस महीने मुझसे कुछ ज्यादा ही खर्चा हो गया। खर्चे की नौयत बताओ। टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह वगैरह। अम्मी, सब इतने महंगे भी तो हो गए हैं। अल्लाह, ये आराम और ऐश का सामान ज्यादा जरूरी है कि मकान का किराया देना। अम्मी, कान पकड़ती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आइंदा से सारा पैसा मेरे कब्जे में रहेगा तो मैं माजिद से कुछ ना कहूंगी, वरना कसम से आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। अभी कितना रुपया है तुम्हारे पास? अभी तो बहुत मामूली सी रकम है मेरे पास। ठीक है, बाहर मकानदार खड़े हैं, उन्हें अंदर बुलाओ।
मकान का किराया मैं देखती हूँ। जी। सलाम अलैकुम लाला जी। सलाम सलाम बेटा, कैसे हो? आपकी मेहरबानी है। अच्छा, मुझे थोड़ा समोसे दे दीजिए और आधा किलो जलेबियाँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, जरूर। तौल दे बेटा, तौल दे। कितने हुए? अब कुल मिला के समझ लो कि 200 रुपये हो गए। चलिए। माजिद बेटा, घर में सब ठीक ठाक है ना? हाँ, मैंने तो बोला ही आपको। कोई शक वक है क्या? वो बात ये है बेटा कि इधर 2-3 महीने से उधार फिर शुरू हो गया है और हिसाब चुकता नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि तुमसे पूछूं। घर में सब ठीक ठाक है, कोई तकलीफ तो नहीं है ना? भूल गए होंगे लाला जी। हिसाब बताइए कितना हुआ, मैं हूं ना। अब क्या है बेटा कि मुँह जुबानी तो मुझे याद नहीं है। कुल मिला के यही 5-5.5 हजार के हेर-फेर में होगा। अभी दिए देता हूँ। ये 7,000 हैं, गिन लीजिए और हिसाब देख लीजिएगा। अगर कुछ ज्यादा हो तो बता दीजिएगा, मैं तो हूँ। अरे नहीं बेटा, कोई फिक्र की बात नहीं, घर की बात है। वो माजिद बेटा, अरे वो रोशन, 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 रोशन। अम्मी कहाँ बेटा? क्या हुआ? लाला रामजी लाल के पैसे क्यों नहीं दिए तुमने? देखो रोशन, सच सच बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो क्या है कि मैंने बहुत सारी खरीदारी एक साथ कर ली। किश्तें चुकाना मुश्किल हो गया तो मैंने सोचा कि मोहल्ले वालों को थोड़े दिन रोक लेती हूँ। जी, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी? यही कि तुम्हारी नकली चीजों में पैसे खर्च हो गए। अच्छा, तुम्हारी वजह से लाला रामजी लाल के दुकान पर मेरी बेइज्जती हुई है। ये छोटी छोटी बातें तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? सब कुछ समझाना पड़ेगा। हाँ, डरो मत बेटा। अच्छा ठीक है, हम आपकी अम्मी को नहीं डांटेंगे, ठीक है? रोशन, एक आखिरी बात, आज के बाद सारा पैसा अम्मी के हाथ में जाएगा। जिससे जो जरूरत पड़ेगी वो अम्मी से मांग के पूरा कर लेगा। समझ में आई बात? जी ठीक है। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले।
चुप हो जाइए। इंसान जिसे अपना कहता है, उसकी देखभाल में, उसे बनवाने में बहुत चाव दिखाता है। और ऊपर से जब एक गरीब इंसान कुछ बनाता है तो बस हर चीज का ख्याल रखता है। मिस्त्री से हर रोज का हिसाब मांगता है खुद ही। और ऐसा ही कुछ अम्मी भी कर रही थी। अल्लाह। दुल्हन। जी जी मुझे पता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बकरीद के अगले दिन यानी बासी ईद को मैं अपने घर पे किटी पार्टी दे रही हूँ। जी, वो क्या है ना कि मैं अपने नए घर में शिफ्ट कर रही हूँ, सो मैंने सोचा अपने नए घर का इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। जी जी जी, चलिए रखती हूँ। दादी मेरे बाल देखना। अच्छा बैठ। दादी क्या कर रही हैं? मेरे बाल उखड़ जाएंगे भाई। तहम्मुल से बैठो बच्ची, सारे बाल उलझे हुए। ईद तक हमारा घर तैयार हो जाएगा मम्मी। सॉरी अम्मी। बेटा अपनी हैसियत में रहो, अंग्रेज नहीं है हम। और अम्मी लफ्ज में मम्मी से कम मोहब्बत नहीं है। मिस्त्री से बात हो गई है, कह रहा है ईद तक लेंटर डलवा देगा। सच अम्मी? फिर तो बस घर को सजाने का काम रह जाएगा, वो जिम्मा मेरा। भाई इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? कोई सड़क पर तो नहीं पड़े हुए हम। हाँ इतना जरूर है कि किराए का मकान छूटने से थोड़ा पैसों में इजाफा हो जाएगा। वो क्या है ना अम्मी, बासी ईद पर मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को अपने नए घर में किटी पार्टी पर बुलाया है। और वैसे भी उसके बाद तो हम अपनी नई कोठी में शिफ्ट हो ही जाएंगे। कोठी? कौन सी कोठी? अभी नहीं अम्मी, माजिद के आने पर। और ये जो मैं मकान बनवा रही हूँ उसका क्या? इसे हम किराए पे दे देंगे। अरे क्या खराबी है इस मकान में? अच्छा खासा पुख्ता 2 मंजिला इमारत है। अम्मी सब कुछ आपके सामने ही तो तय हुआ था। लड़की मैंने पहले भी बोला था और अभी फिर कह रही हूँ, ये जाहिरा बेकार चीजों पे फिजूल खर्ची करना बंद करो। पर अम्मी वो जगह तो बहुत सुनी सुनी है, रात को कितना डर भी लगेगा। नहीं? हाँ ठीक है, बसते बसते लोग वहां भी बस जाएंगे, पहले हमें वहां पहुंचने तो दो। हाँ अम्मी, सो तो है। दुल्हन जी, इस बार हम बकरा ईद मनाएंगे। सोचती हूँ अल्लाह ने हमें इतना दिया है, थोड़ा दीन की राह पर चलना चाहिए। तो अम्मी बाजार चले, एक अच्छा सा बकरा पसंद करके लाते हैं।
नसीबा, 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 कहाँ गई ये लड़की सुबह सुबह? अम्मी, गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। अम्मी, क्या हुआ? अम्मी, नसीबा कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे यही होगी, बाथरूम गई होगी कि? नहीं अम्मी, देखा मैंने, नहीं है बाथरूम में भी। तो बकरे के पास बैठी हो। बकरे के पास? नसीबा, 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 बेटा ऐसे नहीं करते, उठ जा, उठो। पर अम्मी वो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। जान से प्यारी चीजों की कुर्बानी देते हैं, तभी तो सवाब होता है। जन्नत में जगह होती है ना बच्चा मेरा? चल, ईद की तैयारी करनी है ना? चल, ईद के लिए तैयार हो जाओ। शाबाश शाबाश बच्चा, उठो। चलो दुल्हन, कुर्बानी की तैयारी करो। जी अम्मी। पैसा रोशन के सर चढ़कर बोलने लगा। किराए के मकान से अपने मकान में चले आए। बकरीद की तैयारी, कुर्बानी की तैयारी और बच्चे नसीबा का एक जानवर के लिए प्यार कहीं ना कहीं ये जाहिर करता था कि बच्चे सचमुच खुदा के कितने करीब होते हैं। बकरीद मनाई गई, सब खुश थे, पर कहीं और दूर जाने की चाहत रोशन को दिल ही दिल में उकसा रही थी। और दूसरी तरफ अम्मी को अपने पुराने घर को छोड़ने का अफसोस भी था, मगर क्या करें, यही तो है नए और पुराने के बीच जद्दोजहद। सिर्फ उसी रब पर, फिर क्यों कर हो गुरूर खुद पर,
जब एक खुदा ही है अपना आसरा, दायरा दायरा दायरा। अम्मी, मोहल्ले में कोई बुराई नहीं है, बस एक छोटी सी दिक्कत है। वो मोहल्ला गंदा बहुत है। अम्मी, आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, तो हमारा मुआशरा भी तो वैसे ही होना चाहिए ना। हम सब मिलजुल कर रहेंगे। रोशन ने अपने नए घर में किटी पार्टी रखी। ये लीजिए आपके लिए, थैंक यू। और ये आपके लिए, और ये बड़ा वाला जहानारा के लिए। अच्छा है। भाई हम तो रोशन आरा बेगम के बेहद मशकूर व ममनून है जिन्होंने इतनी अच्छी किटी पार्टी ऑर्गेनाइज करी। बल्कि ये तो बकरीद की ही पूरी दावत हो गई। पार्टी ठीक थी, अब यू नो। हाँ, आज से तो बहुत खुश होंगी ना नशीबा। खुश तो मैं वैसे हमेशा रहती हूँ, पर आज ना थोड़ा रंज है। रंज? कैसा रंज? वो अपना शेरा है ना, वो चला गया ना। शेरा? कौन शेरा? मेरा बकरा। हाँ, मेरा बकरा। अब तो खुश हो दुल्हन, तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। लेकिन बेटा एक बात की ताकीद देना चाहती हूँ, तुम हद से ज्यादा पैसा खर्च कर रही हो। बेटा पैसा चिड़िया की तरह उड़ जाता है, वापस नहीं आता। कम से कम ईद के दिनों में तो बख्श दीजिए अम्मी जान। अल्लाह इन्हें तौफीक दे कि ये सच का सामना करना सीखे, बाद में पछताएंगे। इसमें जो रेड टी शर्ट वाला है, इसने मुझे एक दिन छोटा कंकड़ फेंक के मारा था। मैंने कहा मैं मैम से शिकायत करूंगी, तब से लोग यहीं पे खड़े रहते हैं और मुझे फप्तियाँ कसते हैं। छोड़ यार, देख बस आगे चल निकलते हैं, कल मैम की शिकायत करेंगे। देख लिया आपने यहाँ रहने का नतीजा। अरे तब का समय कुछ और था और आज कुछ और है। तब लोग लड़कियों को सामने से आया देख नजरें झुका लिया करते थे, और आज पैदा बाद में होते हैं और बदतमीजी करना पहले शुरू कर देते हैं। तुम एक काम करो, नसीबा का स्कूल जाना बंद करवा। लेकिन उनकी गलती की सजा मेरी बच्ची क्यों भुगते? आप उसका स्कूल क्यों छुड़वाना चाहते हैं? मेरी बच्ची के तालीम के बीच में मुझे कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं। अल्लाह की मेहरबानियां हैं हम सब पर, हर शय है जिंदा सिर्फ उसी रब पर।
फिर क्यों कर हो गुरूर खुद पर, जब एक खुदा ही है अपना आसरा। दायरा दायरा दायरा